हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, किसी विशेष कोट में SLOV को लिखा जाता है 4379, उसी तरह FAT को लिखा जाता है 2685। तो कह रहे इस कोट भाषा में LOFT को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए, जब भी इस तरह का आए तो देखिए यस का वैल्यू कितना होता है, 19 होता है। तो अगर 19 नहीं दिख रहा है, इसके मतलब इसका वैल्यू जो है फिक्स किया गया है। देखिए, तब इसमें क्या करेंगे, देखिए जो यहाँ से पूछे इसमें तुरंत क्या करेंगे, जो यहाँ से पूछे उसको चेक करिए। जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखा, पहला यल है, तो यहाँ पे देखिए कितना है, यल है, तो यल का वैल्यू यहाँ पर देखिए इस दूसरा है, तो दूसरा का वैल्यू कितना है, 3 है। भाई देखिए दूसरे स्थान पे कितना है, यल है, तो दूसरे स्थान पे कितना है, 3 है। तो देखिए जो ऑप्शन शुरू हो रहा है वो क्या 3 से शुरू हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो हमारा यही ऑप्शन होगा, लेकिन हम चारों अक्षर चेक करेंगे, इसका चारों जो है इसको चेक करेंगे, ठीक है। तो देखिए हमें ये तो पता चल गया कि जो हमारा ऑप्शन है कितना होगा, सी होगा। फिर चेक करिए, देखिए ओ का वैल्यू कितना होगा, तो देखिए ओ तीसरे पे है, तीसरे पे कितना है, 7 है, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। एफ का वैल्यू देखिए यहाँ से एफ का वैल्यू कितना है, 2 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ई से ई, और देखिए 1 नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, 3 मैच कर रहा तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसी तरह देखिए, आर कितना है, आर का वैल्यू 4 दिया है, यानी आर का प्लेस वैल्यू होता कितना है, 18 होता, तो 18 नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप इसको मिलाए। जिससे इसमें देखिए क्या करेंगे, तुरंत यहाँ देखेंगे सी का वैल्यू, यहाँ देखिए सी कहीं दिया है, देखिए यहाँ पे सी दिया है, तो सी का वैल्यू कितना दिया है, 7 दिया है, तो 7 से देखिए यहाँ पे शुरू है, तो हो सकता है यही आंसर हो। लेकिन अभी आप चारों चेक करेंगे। ओ का वैल्यू देखिए यहाँ पर कितना दिया है, 9 दिया है, तो देखिए 9 आ रहा है, ठीक है। फिर आई दिया है, आई का यहाँ पर देखिए आई है, तो आई का वैल्यू कितना दिया है, 2 दिया है, ये हो जाएगा। यन का वैल्यू यहाँ पर देखिए 3 दिया है, तो यहाँ पे 3 दिया है, इसके मतलब इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है कि WANT को 4715 लिखा जाता है, तो W यहाँ पे है, ठीक है। तो देखिए W प्लेस वैल्यू कितना होता है, 23 को 4 नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका कोई फिक्स वैल्यू लिखा गया है, यानी जैसे W का वैल्यू 4 हो गया है। अब देखिए यहाँ पे आप तुरंत देखेंगे जो ऑप्शन है एन, अब देखिए एन कहाँ पे है, यहाँ पे एन है, तो एन का वैल्यू कितना है, 1, तो देखिए 1 से कौन शुरू हो रहा है, यही शुरू हो रहा है, इसका क्या हो सकता है, आंसर हो सकता है। ओ को कितना लिखा गया है, 8, तो यहाँ देखिए 8 है। टी को यहाँ पर देखिए 5 लिखा गया, तो ये 5 लिखा गया है। ई को देखिए यहाँ पर 3 लिखा गया है, 3 लिखा गया, तो ये भी क्या हो गया, यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए सारे क्वेश्चन एक ही तरह नहीं होते, इसमें 3-4 तरह से क्वेश्चन बनते हैं, उस चारों टाइप को इसी वीडियो में हम कवर कर देंगे। देखिए जैसे है, एक निश्चित कोड में FAT को 9 और रैट को 13 लिखा गया है, तो उसी को MAP को मान क्या होगा। देखिए अब यहाँ पर इसका प्लेस वैल्यू जोड़ा जाता है। देखिए जैसे F का वैल्यू कितना होता है, 6 होता है, और A का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, और T का वैल्यू कितना होता है, T का वैल्यू कितना होता है, 20 होता है, कितना होता है, 20 होता है। अब देखिए इसको जब जोड़ेंगे तो देखिए 20, 21, अच्छा 27, यानी इसको जब जोड़ेंगे कितना हो रहा है, ये 27 हो रहा है, कितना हो रहा है, 27, और लिखा कितना गया है इसको, 9, यानी इसमें 3 वर्ड है तो 3 से भाग कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसी तरह देखिए इसको भी किया गया है। आर का वैल्यू कितना होता है, 18 होता है, कितना होता है, 18 होता है। ए का वैल्यू 1 होता है, और टी का वैल्यू कितना होता है, 20 होता है। तो देखिए 20 18 कितना हो जाएगा, 20 10 30 38, और 1 39 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 39। 39 में जब आप 3 से भाग करेंगे तो 13 3 39, यानी कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यानी सबको क्या करना है, इसका प्लेस वैल्यू जोड़ के 3 से भाग करेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए जो एम होता है, एम का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 13 होता है, कितना होता है, 13, और एक कितना होता है, 1 होता है, और पी का कितना होता है, 16 होता है। आपको ये प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए, ठीक है। आप हमारे रीजनिंग का पहला वीडियो देख लीजिएगा, उसको हम याद करने की ट्रिक बताएं, उसमें जरूर देख लीजिएगा पहला वीडियो, उसमें हम आपको प्लेस वैल्यू याद करने की ट्रिक बताए हैं। देखिए तो ये कितना हो जाएगा, 13 एक कितना हो जाएगा, 14, 13 कितना होगा, 14, और 14 में 16 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और 3 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि देखिए अब इसमें लिखा है ALTER, तो ए का देखिए अब इसमें प्लेस वैल्यू लिख दिया है। क्यों लिख दिया, देखिए एल का वैल्यू 12 होता है, ए का वैल्यू 1 होता है। देखो ए का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, एल का कितना होता है, 12 होता है, टी का कितना होता है,
20 होता है, ए का कितना होता है 5 होता है, आर का कितना होता है 18 होता है। तो आपको प्लेस वैल्यू याद रहेगा तभी ये चीज़ लिख पाएंगे। देखिए सबका जो स्थान दिया है उसी का वैल्यू लिख दिया है। तो यहाँ का डी का देखिए कितना होता है, डी का कितना होता है 4 होता है, कितना होता है 4। तो देखिए 4 से कौन 2 ऑप्शन शुरू है, यानी ये 2 ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होंगे क्योंकि 5 से शुरू है, तो 2 तो ऐसे कट गए। आप ऑप्शन को जरूर मिलाते रहिएगा। ई का वैल्यू कितना दिया है 5 दिया है, तो 4 5 दोनों हो जाएंगे। फिर देखिए पी का वैल्यू कितना दिया है 16 दिया है, कितना दिया है 16। देखिए 4 5 16, 4 5 16 इसी में आ रहा है, तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर सही हो जाएगा। यही आंसर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब आगे चेक कर लीजिए आपको नॉलेज के लिए, लेकिन यही क्या होगा आंसर हो गए। एग्जाम में आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए जैसे यहाँ पर दिया है टी का वैल्यू कितना होता है 20 होता है, और इसका वैल्यू कितना होता है 8 होता है, कितना होता है 8 होता है। तो हमारे यही ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए हम आपको कुछ बता दे रहे हैं यहीं पे कैसे याद करना है। उसमें हम बताए थे, जैसे आप एक याद कर लीजिएगा EJOTY, ये क्या होता है 5 होता है, ये 10 होता है, ये 15 होता है, ये 20 होता है और ये 25 होता है। तो EJOT से 5 याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए जैसे हमारे लिखा हुआ है, अब उसमें बताए थे ए से लेके, ठीक है, ए से लेके ई तक 5 होता है। तो इस आप तो पढ़ के शुरू से कि ABCD, तो 1 2 3 4 5 काउंट कर लेंगे। देखिए आपको एफ से याद कराते हैं। देखिए जैसे एफ लिखा है तो एफ में अगर हम ऐसे मिला देंगे तो क्या बन जा रहा है 6 बन जा रहा है। उसके बाद देखिए जैसे जी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए जी में कितना लिखा हुआ 7 लिखा है, तो जी का प्लेस वैल्यू कितना होगा 7 हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे एच लिखा है, क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ से मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए 8 बन गया कि नहीं। इसी तरह अगर ए क्या लिखा हुआ है आई लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है आई, तो यहाँ पे ऐसे कर देंगे तो क्या बन जाएगा 9 बन जाएगा। अब 10 जे का 10 बताए दिए हैं। अब देखिए जैसे एक के लिखा हुआ है, तो के ये वाला जो तिरछा है इसको ऐसे सीधा खींचेंगे तो ऐसे क्या बन जाएगा 11 बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा 11 बन जाएगा। जैसे जे के यल कि अब जैसे आपको पता है कि 11 होगा, तो जैसे यल का कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसी तरह यम का कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। देखिए ये 3 की तरह दिखता है तो क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो डब्लू भी तो 3 की तरह दिखता है तो पहले आता है 13 होगा, कितना होगा 30 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर देखिए एन का कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे लगा दीजिएगा, देखिए 4 हो गया, कितना हो गया 4, तो यानी एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा एन का वैल्यू 14 हो जाएगा। देखिए उसके बाद हम आपको ओ को बताए दिए हैं। ठीक है, ओ का कितना होता है EJOTY से कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब देखिए जैसे पी लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ पी, तो पी को ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए। देखिए 1 हो गया और ये आपका 6 हो गया, तो क्या हो गया ये 16 हो गया। जैसे क्यों लिखा गया है, तो देखिए कुछ लोग क्यों ऐसे बनाते हैं तो ये क्या हो जाएगा 7 बनेगा, यानी 17 हो जाएगा। देखिए जी का 7 होता है, क्यों का कितना होता है 17 होता है। ठीक है, तो हमारा कहाँ तक पहुँच गए, क्यों तक पहुँच गए। आप देखिए आर का याद कर लीजिएगा 18 होता है, ये क्या होता है 18 होता है। इसको कैसे याद करेंगे, देखिए ऐसे बना हुआ है तो ऐसे मिला देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 8 बन जा रहा है कि नहीं, और एक पहले से है तो कितना हो जाएगा ये 18 हो जाएगा। एच क्या होता है, एच 8 होता है, आर 18 होता है, एस कितना होता है 19 होता है, इसको ऐसे कर दीजिएगा 19 हो जाएगा। टी 20 होता है, ठीक है, और यू 21 होता है, वी 22 होता है, कहते हैं वी से 22, 22 से क्या होता है 22 होता है। डब्लू क्या होता है 23 होता है, एक्स वाई जेड, तो ऐसे आप पीछे से मिलाएंगे तब भी हो जाएगा। एक्स कितना होता है 24 होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है किसी निश्चित कूट भाषा में लिखा गया। देखिए जैसे ए को क्या लिखा गया है 1 लिखा गया है। अब देखिए पी को कितना लिखा है 16 लिखा है, पी को फिर कितना लिखा है 16 लिखा है, एल को 12 लिखा है, और ई को कितना लिखा है 5, तो वही वाला प्लेस वैल्यू लिखना है। तो देखिए डी का वैल्यू कितना होता है 4 होता है, ओ का वैल्यू कितना होता है 15 होता है। देखिए 4 15 से, देखिए 4 15, देखिए 5 से शुरू है तो बिल्कुल नहीं होगा, 2 ऑप्शन तो ऐसे कट गए। फिर देखिए ओ का वैल्यू कितना होता है 21, कितना होता है 21, यानी 4 15 21, देखिए 4 15 21, इसमें देखिए 20 कर दिया तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। हमारा सी वाला क्या होगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। देखिए अब ऑप्शन मिलाएंगे तो जल्दी से आपका हो जाएगा, इसी को एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। देखिए अगला है एक निश्चित कोड भाषा में लिखा गया अलर्ट को लिखा गया है, ये लिखा गया तो देखिए ए का वैल्यू है कितना, यहाँ पे 1 होता है, एल का वैल्यू 12 होता है, ई का वैल्यू 5 होता है, यानी प्लेस वैल्यू लिखा है। तो आप इतना चेक करने के बाद तुरंत इस पे आ जाएंगे। डी का वैल्यू कितना होता है 4 होता है, तो देखिए 4 से ना तो ये शुरू ऑप्शन है ना, यानी दोनों में से कोई एक होगा। उसके बाद ई का कितना होता है 5 होता है, तो इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। बी का वैल्यू कितना होता है 2 होता है, तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। ठीक है, फिर
यू का वैल्यू कितना होता है 21 होता है। तो देखिए 2 के बाद 21 इसे ही मारा, 2 के बाद इसमें क्या आ रहा है 21 आ रहा है, इसमें 2 के बाद 31 हो जा रहा है, तो ये नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। बस आपको प्लेस वैल्यू याद रहेगा तो इस टाइप के क्वेश्चन आप जल्दी से जल्दी कर लेंगे। देखिए दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी विशेष कोट में जैसे लिखा है प्लस को 6 2 7 5 लिखा है, क्या लिखा हुआ है 6 2 7 5 लिखा हुआ है। अब देखिए पी का वैल्यू होता है कितना 16, एल का वैल्यू कितना होता है 12, और यू का वैल्यू कितना होता है 21, एस का वैल्यू कितना होता है 19। अब देखिए प्लेस वैल्यू नहीं लिखा है इसलिए 2 दे दिया, यानी इसका फिक्स वैल्यू कर दिया है कि जैसे पी का वैल्यू 6 होगा, एल का वैल्यू 2 होगा, यू का वैल्यू 7 लेना है, एस का वैल्यू 5 लेना। उसी तरह एक क्वेश्चन है तो इसमें देखिए पी, अब यहाँ पर देखिए पी कहाँ पे, यहाँ पे है, तो P का यहाँ वैल्यू कितना दिया 6 दिया, तो देखिए 6 से कौन ऑप्शन शुरू हो रहा है, यहीं एक ऑप्शन शुरू हो रहा है। लेकिन आप चारों को जरूर मैच कराएंगे, ठीक है, कि आप इस पे मैच कर रहा कि नहीं, हो सकता है दूसरा नियम लगा हो, इसलिए चारों मिला लीजिएगा। तो देखिए ए कहाँ पे है, ए दिया है, ए का वैल्यू कितना है 4, ठीक है। तो एल का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे देखिए 2 दिया है, ठीक है। एम का वैल्यू 3 दिया है, तो यहाँ पे ठीक है, यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि NOIDA को 39658 के रूप में लिखा जाता है। देखिए एन का वैल्यू कितना होता है 14 होता है, तो 14 तो दिया नहीं है, या तो दूसरा इसका दे देगा 4 1 5 करके देगा, तो ये दोनों नहीं दिया, यानी इसका फिक्स वैल्यू कर दिया है, यानी एन का वैल्यू कितना लेना है 3 लेना है, ठीक है। इसी तरह देखिए आई तीसरे स्थान पे यहाँ भी है, तो आई का वैल्यू कितना होगा 6 होगा, तो देखिए एक ऑप्शन कट जाएगा, ए भी 6 से शुरू, ए भी शुरू है, तो यानी ये तो पहले बाद नहीं होगा। उसके बाद दूसरा कितना है एन है, एन का वैल्यू देखिए कितना दिया है यहाँ पे, एन का वैल्यू 3 दिया है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यहाँ पे भी कितना होगा 3 होगा। अब देखिए इसमें 5 दे दिया है तो ये नहीं होगा। फिर कितना दिया है डी का वैल्यू है कितना 5, तो ये 5 होगा, इसमें भी 5 दिया है, तो ये दोनों हो सकता है। फिर आगे चेक करेगी आई का वैल्यू कितना दिया है, आई का वैल्यू 6 दिया है, तो क्या होगा 6 वाला सही होगा, ये भी सही होगा। फिर ए का वैल्यू देखिए 8 दिया है, तो इसमें 9 दे दिया है, तो ये नहीं होगा, तो कौन सा ऑप्शन बचा सी बचा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, अब देखिए इसमें जैसे दिया एच का 8 दिया है, तो आप जान रहे हैं कि एच को भी बताए हैं, जब ऐसे आप कर देंगे तो क्या दिख रहा है आपको 8 दिख रहा है, यानी प्लेस वैल्यू वाला दिया है एच ए टी का, तो एच का वैल्यू 8 होगा, ए का वैल्यू 1 होगा, टी का वैल्यू 20 होगा, तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। तो बॉक्स का वैल्यू कितना होगा, तो बॉक्स कितना होगा, बी का वैल्यू 2 होगा, ओ का वैल्यू 15 होगा, ठीक है। अब देखिए एक्स वाई जेड, अब वैसे भी आपको बताया था एक्स का वैल्यू 24 होता है, अगर नहीं आ रहे तो ऐसे कर लीजिएगा एक्स वाई जेड, यानी 26 होगा, ये 25 होगा, तो ये कितना होगा 24 होगा। अब इसी को जोड़ लेंगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 24 2 कितना होता है 26, 24 2 कितना होता है 26, और 26 में जब 15 जोड़ेंगे तो 26 5 कितना होता है 31 10 41, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी निश्चित कोड भाषा में अगर अगेन को इतना लिखा जाता, देखिए ए का वैल्यू कितना दिया है 1 दिया है, जी का वैल्यू कितना दिया है 7, यानी प्लेस वैल्यू चल रहा है, ए का वैल्यू कितना है 1 है, आई का वैल्यू 9 है, एन का वैल्यू कितना है 14, यानी प्लेस वैल्यू लिखा हुआ है। तो DEALT को कैसे कोटबद्ध किया जाएगा, तो देखिए डी का वैल्यू कितना होता है 4 होता है, तो देखिए ये 5 वाले ऑप्शन तो 2 ऐसे ही हट जाएंगे, ठीक है। ई का वैल्यू कितना होता है 5 होता है, तो यानी 5 इसमें, देखिए अब ऑप्शन मिलाते रहेंगे, 4 5 इसमें भी है, 4 5 इसमें भी है। ए का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो देखिए 5 के बाद 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है। फिर एल का वैल्यू कितना होता है 12 होता है, कितना होता है 12, 1 के बाद देखिए 1 के बाद 12 है, 1 के बाद यहाँ पर 21 है, और यहाँ 1 के बाद कितना है 12 है, तो यही ये वाला ऑप्शन क्या होगा सही हो जाएगा, ये वाला क्या होगा गलत हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दिया है एक निश्चित कोड भाषा में एक्टर को लिखा गया, तो देखिए ए का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, सी का वैल्यू 3 होता है, टी का वैल्यू 20 होता है, और ओ का वैल्यू देखिए 15 होता है, आर का वैल्यू 18 होता है, यानी इसका प्लेस वैल्यू लिखा है, तो इसमें भी आप लिख दीजिए। डी का वैल्यू कितना होगा, डी का प्लेस वैल्यू 4 होता है,
ए का 1 होता है तो 4 1, देखिए अब चारों मैच कर रहा तो 4 1, फिर आगे लिखेंगे एन का वैल्यू कितना होता है 14 होता है, कितना होता है 14, तो 4 1 14, 4 1 देखिए 4 1 14 इसमें हो रहा है, 4 1 14 इसमें भी हो रहा है, देखिए 4 1 24 इसमें दिए, तो दो ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, 4 1 14 दोनों में आ रहा। अब आगे देखिए, ठीक है, जैसे सी का वैल्यू कितना होता है 3 होता है, तो कितना देखिए 3 इसी में दिख रहा है, 14 के बाद 3 इसी में दिख रहा है, ई के बाद कितना होता है 5, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, पहला वाला सही हो जाएगा, दूसरा वाला क्या होगा, इसी वाला गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया है, इसको ध्यान से देखिए, जैसे कह रहा है पी का वैल्यू 7 दिया है, ए का वैल्यू 1 दिया है, तो देखिए इसमें किस तरह लॉजिक लग रहा है, इसमें देखिए पी का वैल्यू होता कितना है 16 होता है, कितना होता है 16, तो 6 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ए को 1 लिख दिया है, जैसे एन देखिए एन का वैल्यू 14 होता है, तो 14 को क्या किया 4 1 5 कर दिए, जोड़ देना है, ठीक है, यानी इसके प्लेस वैल्यू को जोड़ के लिखना है, यानी 14 का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, टी का 20 होता है 2 0 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए आर 18 होता है 8 है कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, वाई 25 होता है 5 2 कितना होगा 7 हो जाएगा, यानी इसके प्लेस वैल्यू कैसे जोड़ के लिखना है, तो देखिए इंस्टीट्यूट को कैसे लिखेंगे, आई का वैल्यू होता कितना 9 है, तो एक ही अंक है, तो ये क्या होगा 9 से शुरू होगा, देखिए ये हो सकता है ये हो सकता है ये हो सकता है, यानी का ऑप्शन नहीं होगा। एन का कितना होता है 14 होता है, एन का कितना होता है 14, तो 4 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, कितना होगा 5, इसमें भी देखिए 5 है, इसमें तीनों 5 है, तो तीनों हो सकते हैं। यस का वैल्यू कितना होता है, यस का वैल्यू 19 होता है, तो 9 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, देखिए अभी 2 डिजिट बन रहा है, फिर इसको जोड़ेंगे तो 1 और 0 कितना हो जाएगा 1 होगा, यानी 9 5 1 होगा, 9 5 1, देखिए तीनों मैच कर रहा है, तो फिर आगे बढ़ेंगे, फिर देखिए 20 है, 20 को क्या लिख सकते हैं 20, 20 किसका वैल्यू होता है 20, और 20 का 2 0 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2, यानी 1 के बाद क्या आएगा 2, 1 के बाद 2 1 के बाद 2, यानी चारों ऑप्शन अभी मिल रहे हैं। फिर आई का कितना होता है 9 होता है, कितना होता है 9, तो देखिए 2 के बाद 9 इसमें आ रहा है, 2 इसमें 5 हो जा रहा है, ये नहीं होगा, 2 के बाद 9 इसमें भी नहीं आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका डी वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दिया है कि ये कोड भाषा में लिखा हुआ है, तो ई का वैल्यू कितना दिया है 9 दिया है, तो देखिए ई का वैल्यू 5 होता तो किसी भी तरीके से 9 नहीं होगा, ठीक है, ये किसी भी तरीके से नहीं होगा, यानी इसका फिक्स वैल्यू कर दिया, यानी ई को 9 लिखा जाएगा, देखिए जैसे यहाँ पे ई दिया है तो यहाँ भी 9 लिखा है, यानी इसका फिक्स वैल्यू कर दिया। तो इसी तरह अब देखिए डायरेक्ट आई यहाँ पे एल ई एन टी का वैल्यू, तो देखिए एल कहाँ पे लिखा हुआ, देखिए यहाँ पे एल लिखा हुआ, तो एल का वैल्यू कितना है 2, तो देखिए अब 2 से चारों ऑप्शन शुरू है, तो ये आप नहीं कह पाएंगे कौन सा हो सकता है। उसके बाद एल ई देखिए ई का वैल्यू कितना दिया है 9 दिया है, तो 2 9 से देखिए 2 ऑप्शन मिल गए हैं, ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 है 1 5 है, नहीं होगा, 2 9 से शुरू हो जाएंगे, ठीक है, तो यही ऑप्शन दोनों हो सकते हैं। अब देखिए एन का वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या दिया, एन का वैल्यू कितना दिया 1 दिया है, तो अब देखिए 1 इसी में आ रहा है, यहाँ 5 दे दिया है, तो ये गलत हो जाएगा, ये वाला सी वाला सही हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जैसे देखिए पी का होता है कितना प्लेस वैल्यू 16 होता है, कितना होता है पी का 16 होता है, तो इसमें दिया ही नहीं, ठीक है, 16 नहीं दिया, 6 1 7 भी नहीं दिया, यानी इसका फिक्स वैल्यू कर दिया है। तो देखिए जैसे नाइस का पूछा है, तो अब एन देखिए एन कहाँ पे है, ये चौथे प्लेस पे है, चौथे पे, तो देखिए चौथे पे कौन है 9 है, तो यहाँ 9 वाला ऑप्शन शुरू सही होगा, तो ये हो सकता है ये हो सकता है, 2 ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होंगे, ठीक है। फिर आई का देखिए आई तीसरे पे, तो आई तीसरे पे कितना 6 है, तो 9 और 6 देखिए इसमें क्या है 8 है और यहाँ पे 6 है, तो यहीं क्या होगा इस सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक कोड विशेष में, ठीक है, राइज को 8 6 9 5 लिखा, देखिए जिसे आर कितना होता है 18 होता है, कितना होगा 18, आई कितना होता है 9 होता है, एस कितना होता है 19 होता है, ई कितना होता है 5 होता है, ई कितना होता है 5 होता है, ठीक है। तो अब इसमें देखिए आर 18 होता है, तो 8 1 9 लिया ही नहीं है, ठीक है, 8 1 9 नहीं लिया है। अच्छा देखिए ऐसे हो भी सकता है कि इसका पहला जैसे 2 अंक का है तो इकाई का अंक लिया हो, जैसे इसमें देख रहे हैं इसमें मिल रहा है ई का 5 हो सकता है, लेकिन अब आपको 2 चेक करना पड़ेगा, जैसे एनिम का, ठीक है, तो ए का कितना होता है, ए का कितना होता है 1 होता है, ए का कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1 होता है, तो एन का कितना होता है 14 होता है, ठीक है, 14 को 4 लिख दिया है, आई को कितना लिख दिया है, देखिए इसमें को ये वाला प्लेस वैल्यू ही लिखना पड़ेगा,
क्योंकि देखिए इससे मैच नहीं कर रहा। तो जैसे यहाँ पर देखिए इस आर कितना है 8 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आर आ रहा है तो यहीं पे 8 8 आ रहा है, यानी इसी वैल्यू पे लिखना है। एक और चेक कर लेते हैं, जैसे आई है, ठीक है। तो आई देखिए यहाँ पे आ रहा है और आई का वैल्यू दिया कितना है, इसमें 6 दिया है। कितना दिया है, 6 दिया है, ठीक है। तो अब डायरेक्ट इसको चेक करेंगे, इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट चेक करेंगे। जैसे जे, देखिए जे यहाँ आ रहा है तो जे का वैल्यू कितना दिया है 2, तो 2 से जो ऑप्शन शुरू होगा तो चारों शुरू है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आगे ए का वैल्यू देखिए कितना दिया है, ए का वैल्यू 0 दिया है, तो 2 0 से जो शुरू होगा, 2 0 से शुरू है, 2 0 से शुरू है, 2 0 से ए शुरू है, यानी ए नहीं हो सकता है, ठीक है। अब देखिए यस का वैल्यू यहाँ पर देखिए 9 दिया है, तो 2 0 9 2 0 9 2 0 9 3 हो सकता है। फिर यम का देखिए, अब यम का वैल्यू कहाँ पे है, देखिए ए यहाँ पे है, ठीक है। और यम का वैल्यू कितना दिया है, 3 दिया है, तो 3 हो सकता है, ठीक है। तो 2 0 9 के बाद 3 आएगा, 2 0 9 के बाद 3 आएगा, 2 0 9 के बाद 3, तो 2 0 9 के बाद यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, ये दोनों ही होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि ये कोड भाषा में लिखा गया है, ठीक है। देखिए जैसे कह रहे हैं पेंट है, ठीक है। पेंट का अभी बताए हैं, पेंट लिखा गया है तो पी का वैल्यू कितना होता है 16, और 16 को 16 1 6 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी जोड़ के लिखा गया है। फिर भी आगे चेक कर लेंगे। एक का देखिए 3 दिया है, यानी जोड़ के नहीं लिखा हुआ है। आई का 9 होता है, एन का 14 होता है, तो देखिए एन को 1 लिखा है, यानी जोड़ वाला नहीं है, तो सीधे सीधे मैच करने वाला है। तो देखिए जैसे चैट को आप कैसे करेंगे, सी का वैल्यू यहाँ देखिए कितना है, तो सी का वैल्यू यहाँ पर कितना है 6 है, तो यहाँ भी कितना आएगा 6 आएगा, कितना आएगा 6 आएगा। अब देखिए 6 सब में है, ठीक है। एच का वैल्यू यहाँ देखिए कितना 8 दिया है, तो 68 वाला सही होगा। तो देखिए ये 65 ही है और ये 63, ये दोनों नहीं होगा, यानी ये हो सकता है और ये हो सकता है। फिर देखिए ए का वैल्यू कितना दिया है 3 दिया, तो 6 8 3 6 8 3 6 8 5 कर दिए, गलत हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है कि एक निश्चित भाषा में लिखा हुआ है ओशियन को, ठीक है। तो ओ का वैल्यू कितना होता है 15, यानी 15 लिखा है। सी का वैल्यू 3 होता है, तो नहीं ये वाला नहीं दिया, प्लेस वैल्यू वाला नहीं दिया है, ठीक है। तो सीधे सीधे वाला वैल्यू है, तो सीधे सीधे मिला लीजिएगा। जैसे एच देखिए, अब एच को यहाँ पर देखिए कितना लिखा हुआ 6, तो 6 एच का वैल्यू यहाँ पर लिख लीजिए, 6 हो जाएगा। तो 6 चारों में है। उसके बाद फिर देखिए ओ है, ओ का वैल्यू यहाँ पे देखिए कितना है 1 है, तो 6 1 वाला होगा। तो देखिए 6 2 है, 6 2 ये नहीं होगा, 6 1 वाला। अब दोनों में से कोई एक हो सकता है। आर का वैल्यू देखिए कहाँ पे दिया है, ए आर कितना दिया है यहाँ पे तीसरे दिया है, तो तीसरे कितना दिया 8 दिया, तो 6 1 8 हो सकता है। तो 6 1 8 यानी डी वाला सही हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए इसमें दिया है आर का वैल्यू कितना होता है 18 होता है, एस का 19 होता है, टी का 20 होता है। यानी प्लेस वैल्यू लिखना है, तो जी का कितना होता है 7 होता है, जी का कितना होता है 7 होता है, एच का 8 होता है, आई का 9 होता है, यानी 7 8 9। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है देखिए टी का 20 दिया है, आई का 9 दिया है, एम का 13 दिया, ई का 5, यानी प्लेस वैल्यू लिखना। तो सी का कितना हो जाएगा, सी का 3 होता है, एल का 12 होता है, ओ का 15 होता है। अब देखिए 3 12 15 3 12 15 3 12 15, देखिए 3 12 15 यानी एक ऑप्शन गया, ठीक है। 3 12 15 3 12 15 हो गया। उसके बाद सी का देखिए कितना है 3 है, सी का वैल्यू कितना होता है 3, तो 15 के बाद देखिए 3 किस में आ रहा है, 15 के बाद 3 दोनों में आ रहा है, 15 के बाद इसमें 5 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। फिर के का वैल्यू कितना होता है बताए हैं, के लिखा हुआ इसको खींचेंगे तो ये सीधा हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो देखिए इसमें 11 आ रहा है, यहीं क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दिया है कि बी ए डी को 16 1 4 लिखा है, तो देखिए किस कैसे लिखा है। देखिए बी का वैल्यू कितना होता है 2 होता है, ए का वैल्यू 1 होता है, कितना होता है 1 होता है, डी का वैल्यू 4 होता है, और यहाँ पे लिखा कितना 16 1 4। तो देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1 4 का स्क्वायर 16, यानी स्क्वायर के रूप में लिखा, लेकिन क्रम भी चेंज किया है। क्रम देखिए कैसे चेंज किया है, जैसे डी का कितना होता है 4 होगा, तो डी को यानी इसका लास्ट है, ठीक है, तो यहाँ पहले लिख दिया है, ठीक है, यानी इसका लास्ट पहला हो जाएगा, इसका दूसरा दूसरा हो रहा, इसका पहला लास्ट हो जाएगा, ऐसे क्रम लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं जैसे आपका दिया है, अब देखिए जैसे
इसका जो लास्ट होगा वो पहला होगा, तो ई का वैल्यू कितना होता है 5, और 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। तो जो ऑप्शन 25 से शुरू होगा वहीं सही होगा। तो देखिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये दोनों हो सकते हैं। ई का कितना होगा 25 होगा। अब फिर देखिए 7 का कितना होगा 49 होगा, यानी बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, बी वाला सही हो जाएगा। अब देखिए एक का स्क्वायर 1 होगा, सी का कितना होगा 3, 3 का स्क्वायर 9 होगा, यानी ये गलत हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि देखिए जैसे लिखा सिल्क, तो सिल्क देखिए यस का वैल्यू 19 होता है, आई का 9 होता है, एल का 12 होता है और के का 11 होता है, यानी प्लेस वैल्यू लिखना है। तो कॉटन का क्या होगा, सी का देखिए कितना होता है 3 होता है, ओ का कितना होता है 15 होता है, टी का 20 होता है, टी का 20 होता है। तो इतना मिलाइए देखिए 3 15, तो 3 20 है, ये कितना होगा 3 52 है। तो देखिए 3 15 20 20, 3 15 20 20, 3 15 देखिए अब इतनी ही नहीं मैच कर रहा है, 3 15 20 20 यहीं दिख रहा है, यहीं सही हो जाएगा। आप आगे मिला लीजिए, ओ का कितना होता है 15 होता है, एन का 14 होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, डी वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। दोस्तों देखिए जैसे आप कुछ 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं एग्जाम में, 150 का है, तो 30 क्वेश्चन बच जा रहा है। तो 30 क्वेश्चन को तुक्का कैसे मारेंगे, एक वीडियो हमने अपलोड किया, उसको जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ से आपको ऐसा ये वीडियो देख लेंगे तो आप मान के चलिएगा चाहे 2 ही नंबर बढ़े लेकिन आपका एग्जाम में बढ़ेगा, और 1-2 नंबर का वैल्यू बहुत होता है कंपटीशन क्षेत्र में। अगला देखिए क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में फाइल को लिखा जाता है, ठीक है। तो देखिए एफ का वैल्यू कितना होता है 6 होता है, कितना होता है 6, एल का 12, आई का 9 होता है। तो उस तरह नहीं लिखा, यानी इसका फिक्स वैल्यू कर दिया है। तो अब यहाँ पे करेंगे डी, डी का वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना दिया 3, तो 3 से देखिए 4 से शुरू हो रहा है, ये नहीं होगा। उसके बाद देखिए जैसे ई दिया है, तो ई पे देखिए कहाँ दिया है, यहाँ पे ई दिया है तीसरे प्लेस पे, तो तीसरे पे कितना है 5 है, यानी 3 5। तो ये वाला 3 4 वाला नहीं होगा, 3 5, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, इन दोनों में से क्या कोई एक हो सकता है। अब देखेंगे क्या बचेगा, ए देखिए कहाँ पे, यहाँ पे है। ए का वैल्यू यहाँ कितना दिया 8 दिया, तो 3 5 8, 3 5 8, यानी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लास्ट वाला मिलाना पड़ेगा। एफ का वैल्यू देखिए यहाँ पे दिया है, या पहले पे, तो यहाँ पहले पे कितना है 7 है, ठीक है। तो एफ का वैल्यू 7 है, तो कौन सा सही है, यहाँ पे देखिए 8 है, तो ये नहीं होगा, यही वाला आपका ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहे टी ई को 26 लिखा जाता है। देखिए 26 तभी लिखा जाएगा इसका प्लेस वैल्यू जुड़ा होगा। देखिए टी का 20 होता है, ई का 5 होता है, ए का 1 होता है, तो इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 20 5 25 1 26। तो इसको भी वैल्यू लिख के जोड़ना पड़ेगा आपको। ई का वैल्यू कितना होता है 5 होता है, वाई का कितना होता है 25 होता है, और ई का कितना होता है 5 होता है। 25 5 30 5 35, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका, सी वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखिए वही है 10 को 39 लिखा जाता है। देखिए 20 5 25 और 25 14 39 होता है। तो एज का क्या होगा, आपको वैल्यू याद रहेगा तो आप स्पीड में जोड़ लेंगे। देखिए ए का वैल्यू कितना होता है 1, इसका कितना होता है 7, इसका कितना होता है 5, तो 7 5 12 1 13, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, बी वाला सही हो जाएगा। अगला है कि कह रहा है स्टेट को 65 लिखा जाता है, तो जोड़ा ही होगा, ठीक है। फिर भी आपको जोड़ा देते हैं। देखिए जैसे ये टी है, कितना हो जाएगा, देखिए टी 20 हो जाएगा, और ये 19 और एक 20 हो जाएगा, यानी ये कितना हो गया 60 हो गया, और ये कितना हो गया 5 हो गया, यानी 65 हो गया। तो चाइल्ड को जोड़ लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए सी का वैल्यू 3 होगा, एच का वैल्यू 8 होगा, आई का वैल्यू 9 होगा, एल का वैल्यू 12 होगा, और डी का वैल्यू कितना होगा 4 होगा। तो देखिए 12 8 कितना हो जाएगा, ये 12 8 20 हो जाएगा, और 9 3 12, ठीक है, 9 3 12, और 12 4 कितना होगा, 9 3 12, 12 4 16, और 16 20 कितना होगा 16 और 20 36 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, सी वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 4 को 1 लिखा जाता है, ठीक है, 8 को 2 लिखा जाता है। अच्छा देखिए 4 को क्या लिखा जाता है 1 लिखा जाता है, तो 4 1 कैसे बनेगा, जब इसमें 4 से भाग करेंगे। तो इसी तरह 8 को 2 लिखा जाता है, 8 को कितना लिखा जाता है 2, तो 8 में अगर फिर 4 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 20, अब 20 भी है, तो 20 में क्या करेंगे 4 से समय भाग दे रहे थे, इसमें भाग दे दिया, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, सी वाला सही हो जाएगा।
बस इसमें ज़्यादा लॉजिक ही नहीं था। और इसका लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि कितना होगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।